नमस्कार फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, 18 अप्रैल को ऑफिसर्स एसोसिएशन ने जॉइंटली एक सर्कुलर एक चेयरमैन आईबीए को एड्रेस किया लेटर, जो इसमें लिखा गया कि रेजुलेशन ऑफ इशूज अराइजिंग आउट ऑफ द 8 जॉइंट नोट डेटेड 11/11/20 एंड द सप्लीमेंट्री मिनट्स ऑफ डिस्कशन ऑन रेजिडुअल इशूज डेटेड 14/1/21। और while we thank the authorities for the introduction of uniform accountability policy with effect from 1st April 22 and also restoration of facility to defense assistance for a long gap, we list the issues placed for resolution during the discussion held with the IBA office on 30th April 22. फ्रेंड्स, ये लेटर लंबा है, इसका मैं लिंक आपको दूंगा। उस लिंक से आप सारे पॉइंट्स हेड वाइज आप स्टडी कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपसे साथ डिस्कस करूंगा। जिसमें रेजुलेशन के लिए स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट के बारे में था, एलएफसी मेडिकल एड फॉर द 2017। इसमें इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं कि ऑलमोस्ट ऑल बैंक्स हैड पेड pro rata for the 2 months medical aid in 2017 despite an allocation of rupees 64 crore was allocated in the cost sheet to make it applicable from 1st November 17. Banks need to pay full medical aid in officers for 2017, यानी कि pro rata basis के बजाय full amount of medical 2017 के लिए पे होना चाहिए। इसके अलावा रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस ऑन ट्रेवल बाय रोड 5-day week, as it was agreed in principle to take it up to the stakeholders RBI government as per MOU inked on 4th January 21 and subsequently government of India extended the 5-day week as per the notification dated 15th April 21 to LIC workforce. Resolution of this issue brooks no delay. To secure the work-life balance for the officers, IBA should take a government of India on priority. 5-day week के बारे में ये नेगोशिएशन की रेजोल्यूशन के लिए आईबा को एड्रेस किया गया। WGOPRDI updation of pension. There was clear expression of appointment of an actuary on the date of signing the MOU on 4th January 21. IBA to inform the findings and the re-engage another actuary, preferably Messrs. भूदेव चटर्जी एंड एसोसिएट्स। यानी कि इस एग्रीड होने के बावजूद भी आईबीए ने एक्चुअरी के जो रिपोर्ट्स फाइंडिंग आई हैं उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया, और जैसा कि फिर से री एंगेज करने की बात हो रही थी भूदेव एंड चटर्जी कंपनी के लिए, उसके बारे में भी कोई अपडेशन नहीं किया। डीए रेगुलेशन के बारे में क्या है कि एज द यूनिफॉर्म अकाउंटेबिलिटी पॉलिसी हैज कम टू स्टे इन द इंडस्ट्री विद द इफेक्ट फ्रॉम 1/4/22, चाइल्ड केयर लीव एंड ग्रिड हॉलीडेज, नॉर्थ ईस्ट अलाउंस, एनॉमली इन डीए, और इम्पॉर्टेंट एक और है पेंशन ऑप्शन फॉर रिजाइनी। In Indian Bank and Andhra Bank, the VRS provisions were not provided for the officers. As such, they are treated as resign from the banks. As the number of resignees are not substantial, the pension option should be extended to them. The documents were submitted to IBA. यानी कि जो हमारे रिजाइनी हैं उनके लिए भी ये ऑप्शन बनाना था कि वो उनको पेंशन का एक बार ऑप्शन और दिया जाए ताकि उन रिजाइनीज को भी पेंशन के लिए कंसीडर किया जा सके। इसके अलावा फुल एग्जम्पशन ऑफ द अमाउंट ऑफ इनकेसमेंट ऑन लीव सैलरी, पेमेंट टू PLI टू ऑफिसर्स, मैंडेटरी लीव वैकेशन पॉलिसी, enhanced family pension as per regulation, utilization of buffer available in the hospitalization scheme। जहाँ तक बात है कि पेमेंट ऑफ PLI टू ऑफिसर्स में द बैंक्स हैव अडॉप्टेड different practices in payment in PLI for 2020 to officers, while some banks have on the pro rata basis, and some banks have not paid anything to any employer officer who separated during the financial year without completing 12 months.
आईबीए शुड सेंड ए यूनिफॉर्म एडवाइजरी टू ऑल बैंक्स, यानी आईबीए को चाहिए कि पीएलआई पेमेंट के बारे में 2020 के यूनिफॉर्म एक एडवाइजरी सारे बैंकों को भेजे ताकि सारे ऑफिसर्स जो उस समय थे उनको फायदा हो सके। फ्रेंड्स, इस सर्कुलर का मैं लिंक दूंगा ताकि आप 1 बाय 1 सबके हेडिंग्स के बारे में पढ़ सके। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बातें थी 5 डे वीक, पेंशन अपडेशन, पीएलआई के बारे में, ये बातें मैंने आपको एक डिटेल में बताया है। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।